बिल्कुल, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए वैसे देखा जाए तो दोनों ही बुलियन है, लेकिन चांदी हम जानते हैं इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे भी देखा जाता है। सोने को हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे या हम इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी कहते हैं, बट चांदी में 12 प्रॉपर्टीज है। जैसे फोटो वोल्टिक के अंदर डिमांड चांदी की काफी ज्यादा है, 5G इन सब में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो इन दोनों का एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। कोविड के समय में हमने देखा जब अनसर्टेनिटी अपनी चरम पे थी, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 128 पे पहुंच चुका था। और जब भी ये रेशियो में तेजी आती है, तब हम बोलते हैं कि लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ है, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ी हुई है। बट पिछले 2 सालों में ये रेशियो गिरकर अब 85 के करीब है। और हिस्टोरिकली अगर पिछले 10 साल की बात करें तो ये रेशियो नीचे में 30 तक का लेवल दिखा चुका है। तो हमें लगता है जैसे इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री या इकोनॉमी पटरी पे लौटते हुए दिखाई दे रही है, तो लोगों का रुझान चांदी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है परफॉर्मेंस वाइज, जैसे पिछले 1 साल में सोने ने 17% का रिटर्न दिया, लेकिन चांदी ने 23% की रिटर्न दी है। वैसे ही हमें लगता है कि अगले 1 साल के अंदर सोना मुझे लगता है 18% के आसपास का रिटर्न फिर से देने की ताकत रखता है, लेकिन चांदी मुझे लगता है करीबन 35 से 40% का भी गेन देख सकता है, क्योंकि जैसे से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो चांदी को एक अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देगा।